Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on statistics and probability. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियन को फॉर ग्रुप डेटा। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने मीडियन को थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन उस लेक्चर में हम लोगों ने ये टॉपिक सही तरह से हम लोग कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि उसमें डिटेल्स जो थी लेक्चर में थोड़ी कम थी। मैंने कोशिश तो की थी आप लोगों को कि जितना बेहतर कर सकूं कर दूं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो उसी लेक्चर को दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो है वो मीडियन, अगर आपके पास देखें दो तरह के मीडियंस होते हैं, एक अनग्रुप डेटा के लिए और दूसरा ग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मीडियन है वो दो तरीके से फाइंड होता है। एक तो आपके पास अगर इवन डेटा पॉइंट्स हैं तो अलग फार्मूला यूज होता है, और अगर आपके पास ऑड डेटा पॉइंट्स हैं तो मीडियन के लिए अलग फार्मूला यूज होता है। तो अगर ऑड डेटा पॉइंट्स हैं अनग्रुप डेटा में तो बहुत आसानी से आप लोग जो है वो मिडल वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, या मैंने आप लोगों को दो फार्मूला भी बताए थे कि आप बाय यूजिंग फार्मूला बहुत आसानी से मीडियन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आपके पास इवन डेटा पॉइंट्स हैं तो उसके लिए फिर आप लोगों को दो नंबर्स की मीन वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो ये जो डिस्कशन थी हमारी, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। लेकिन जो आज का हमारा लेक्चर है वो है हमारा मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, और ये सेक्शन जो है आपका इम्पॉर्टेंट है रियली। अब आप लोगों को अंदाज़ा है कि नेक्स्ट वीक में या उससे अगले वीक में आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो जहाँ तक हम लोग लास्ट लेक्चर तक पढ़ेंगे वहाँ तक आपका सब कुछ जो है वो एग्जाम के लिए इंक्लूड है। उसमें आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपकी क्लासेस हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करना अभी से शुरू कर दें और इन सेक्शंस को अच्छे से देख लें कि इसमें क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो फार्मूला से स्टार्ट लेते हैं कि मीडियन की डेफिनेशंस वगैरह तो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी कि मीडियन क्या होता है, लेकिन आज हमने सीखना है कि मीडियन को फाइंड कैसे करते हैं। यानी कि अगर आपके पास ग्रुप डेटा हो तो हम लोग मीडियन किस तरह से उसका फाइंड करेंगे, तो वो आज हम देखते हैं इसमें कि मीडियन किस तरह से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने स्टेप 1 में, ये मैंने अलग से स्लाइडें हैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें बहुत डिटेल लिखी हुई है और मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दूँ कि मीडियन किस तरह से फाइंड करते हैं। इन फर्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू बेसिकली, जब आप मीडियन फाइंड करेंगे ग्रुप डेटा के लिए तो आपको क्लासेस और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन होगी, या अगर नहीं होगी तो आपको कहा जाएगा कि कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड द मीडियन। तो पहले स्टेप में आप उसकी जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, उसके बाद आप उसमें से मीडियन फाइंड करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस तरह से होता है कि क्वेश्चन आपको पहले ही मिला हुआ होता है, यानी कि आपको क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो आपने सिर्फ मीडियन फाइंड करना होता है। तो चलें अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसी में गिवन है और हम लोगों ने सिर्फ मीडियन को फाइंड करना है, तो प्रोसेस थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। शायद इसके लास्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं तो आप खुद करें, ताकि जब आप खुद करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रोसेस जो है वो किस तरह से अप्लाई होता है। तो सबसे पहले जो आपने स्टेप करना है, सबसे पहले तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेनी है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिली हुई है उसमें आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मुराद है कि आप लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप क्या करेंगे, आप सिंपली जो फर्स्ट क्लास है उसको सेम रखेंगे और जो बाकी क्लासेस हैं उनमें फ्रीक्वेंसी को ऐड करके आगे क्लासेस की फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करते जाएंगे। ये हम लोग लास्ट सेक्शंस में सीख चुके हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो खैर अगर आपको याद नहीं है तो कोई मसला नहीं, एग्जाम्पल में मैं आपको फिर से दोबारा से रिपीट करता जाऊंगा, लेकिन ये जस्ट स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। जब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली है उसके बाद सेकंड स्टेप में आप करेंगे डिसाइड द क्लास कंटेन्स द मीडियन। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सेकंड पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यानी जब भी आपने मीडियन फाइंड करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आप बना लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप जो है वो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करें। सबसे पहला जो है जो मेन थीम है, अगर आपने मीडियन क्लास सही से चॉइस कर ली है, इफ यू हैव चॉइस द मीडियन क्लास राइटली, देन इट इज ओके, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी इजी
बट मीडियन क्लास जो है वो आपने बहुत ध्यान से बड़े क्लियर तरीके से उसको फाइंड करना होता है, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है कि आप मीडियन क्लास जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं। तो यानी कि मीडियन क्लास हमें डिसाइड करना पड़ता है कि मीडियन क्लास बेसिकली है कौन सी, जो मीडियन लाई करेगा वो कौन सी क्लास में होगा, इससे मुराद ये है। ये था आपका सेकंड स्टेप। लेकिन मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए जितने भी डेटा पॉइंट्स आपको मिले हुए होंगे, आप क्या करेंगे, सिंपली आपने, ये बहुत आसान है, आपने सिंपली क्या करना है कि आपने जो भी डेटा पॉइंट्स आपको मिले हुए हैं, आपने उसमें से n/2 यानी n जो है वो आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, टोटल जितनी भी फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम जो होता है, या आप सिंपल फ्रीक्वेंसी को सम कर लें, यानी कि जितने भी फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट हैं उन सबको जमा कर लें, और n की वैल्यू होती है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये किसी पेज पे नोट कर लें, जो मैं वर्बली आपको बताता जा रहा हूँ कि सबसे पहले आपने n/2 फाइंड करना होता है। n/2 से, और n यहाँ पे क्या है, यानी कि स्टेप 2 में n/2 फाइंड करना होता है, और n यहाँ पे क्या है, n जो है वो बेसिकली आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है। आपने n/2 फाइंड करके उसका रिजल्ट अपने पास सेव कर लेना है। जब आपने ऐसा कर लिया तो तीसरे स्टेप में आप लोग जाएंगे बाय यूजिंग द फार्मूला। जो फार्मूला लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें वो भी यही है, बहुत सी बुक्स में डिफरेंट फार्मूलाज हैं, तो मैंने ये वाला जो फार्मूला लिखा है शायद कहीं आप किसी बुक में से देखें तो आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, फार्मूला सेम ही, आप जो चाहे यूज कर सकते हैं इन तीनों फार्मूलाज में से, क्योंकि जो लास्ट वाला फार्मूला था वहां पे हमने यहाँ पे लिखा था एल खाली, यहाँ पे है एल एम, तो ये बात सेम ही है। एल इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ये यहाँ पे आप सिंपल एल भी लिख सकते हैं। जो फार्मूला लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आप वही वाला फार्मूला यूज कर ले, ये और वो फार्मूला बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी आप लोगों ने कंफ्यूज या परेशान नहीं होना कि क्या है। बेसिकली डिफरेंट बुक्स सिर्फ नोटेशन चेंज करती हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स सेम है। एल एम जो है वो आपकी लोअर क्लास बाउंड्री है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखिए नीचे यहाँ पे लिखा है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। लेकिन ये आपने इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि किसकी लोअर बाउंड्री, मीडियन क्लास की, ये इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री जो होगी वो मीडियन क्लास की लेनी है आपने, लोअर क्लास बाउंड्री। उसके बाद आई जो है वो क्लास विड्थ है। लेकिन कल जैसे विष्णा ने क्वेश्चन किया था कि सर ये W लिखा हुआ है फार्मूला में, तो W क्या है, तो W भी विड्थ है, H भी विड्थ है, H भी विड्थ है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इस फार्मूला में I है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। विड्थ क्लास की विड्थ किस तरह से फाइंड करते हैं, अपर बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री में से आप फाइंड माइनस करेंगे तो आपको क्लास विड्थ मिल जाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं तो उसके बाद आपके पास फार्मूला में क्या बचता है, n/2 आप पहले ही फाइंड कर रहे हैं। ये f क्या है, लास्ट जो कल फार्मूला डिस्कस किया था उसमें यहाँ पे c था, और कुछ बुक्स यहाँ पे cf लिखती हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं। ये f क्या है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है बिफोर क्लास मीडियन, यानी कि जो मीडियन क्लास होगी उससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, और n क्या है ये अब डिस्कस कर चुके हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी है आपकी, और f जो है वो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है प्रीवियस क्लास की, और I जो है वो आपकी विड्थ है, और जो fm है, ये जो सबसे लास्ट वाला टर्म है fm, ये क्या है, यानी कि ये वाला जो fm है ये क्या है, ये आपका जी है fm द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मीडियन, जिस क्लास की हम, जो क्लास हमने डिसाइड की है कि मीडियन क्लास कौन सी है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये सारी डिस्कशन थी आपके फार्मूला के हवाले से। अब आ जाएं एग्जाम्पल पे चलते हैं। आई होप कि आपने फार्मूला को नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया तो जल्दी से ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी पेज पे नोट कर लें, और हम फिर एग्जाम्पल की तरफ चलें। ओके, नोट आप लोगों ने कर लिया होगा, तो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे सामने शो हो रहा है। बेस्ड ऑन द ग्रुप डेटा बिलो फाइंड द मीडियन। तो ये देखें यहाँ पे आपको ये टेबल मिला हुआ है, ये वाला जो फर्स्ट टेबल है ये आपको मिला हुआ है। कभी कभी ऐसे नहीं होता, कभी कभी इस तरह से होता है कि आपको सिंपल रॉ डेटा मिला होता है और आपको कहा जाता है कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड द मीडियन, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने खुद बनानी होती है और मीडियन भी फाइंड करना होता है।
तो ये बहुत से डिफरेंट सिनारियोज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से खुशकिस्मती हमारी ये है कि हम लोगों को टेबल ऑलरेडी गिवन है और यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिली हुई है और हमने सिर्फ मीडियन इसका फाइंड करना है। तो आ जाएं अब इसका मीडियन फाइंड करते हैं, स्टेप वाइज वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज जो है वो यहाँ पे ख्याल रख लें कि यहाँ पे बहुत सी जो बुक्स हैं वो क्या करती हैं, क्लास बाउंड्रीज बनाती नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल इसी तरह का एक जो टेबल नंबर स्टेप वन में जो टेबल बना हुआ है, ये इसी तरह का एक टेबल अपने किसी रजिस्टर जो आप जिस पे आप वर्कआउट कर रहे हैं उस पे बना लें, लेकिन उसमें कॉलम थोड़े ज्यादा बनाइएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 कॉलम है, आप 5 कॉलम या 6 कॉलम जल्दी से बना लें और ये डेटा फिल कर लें जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वाला टेबल मैंने थोड़ा जूम भी कर दिया है। अब आप ये वाला टेबल बना लें, मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें क्या बनाना है। तो सबसे पहले जो है हमें क्लासेस मिली हुई हैं और अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पे 10 पे खत्म हो रही है, 11 पे स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है इसके क्लासेस में जंप है, 1 नंबर का गैप है। तो इस डेटा पॉइंट के लिए हमें सबसे पहले तो क्लास बाउंड्री बनाना पड़ेगी। क्लास बाउंड्री के लिए आप ये जो 3 कॉलम आपने बनाए इसके साथ एक 4th कॉलम बनाएं जिसमें आप क्लास बाउंड्रीज बना लें जल्दी से। अब क्लास बाउंड्री आपको बनाना आती है, किस तरह से बनाएंगे, जल्दी से क्लास बाउंड्री जो है वो आप लोग बना लें, तो मैं फिर आगे आप लोगों को गाइड करूंगा क्या करना है। तो 1 to 10 है तो क्लास बाउंड्री क्या बनाओगे, 0.5 से 10.5 तक, 10.5 से 20.5 तक, 20.5 से 30.5 तक और 30.5 से स्टार्ट होके 40.5 तक और 40.5 से स्टार्ट हो गया 50.5 तक आपकी क्लास बाउंड्रीज बनेंगी। जल्दी से मेरे ख्याल में आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज जो है वो बना ली होंगी, अगर नहीं बनाई तो जल्दी से पहले क्लास बाउंड्री बना लें, उसके बाद मैं बाकी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। टेक्स्ट में मैसेज कर सकते हैं अगर आप लोग बना लें क्लास बाउंड्रीज तो। क्लास बाउंड्रीज आसान है, बिल्कुल सिंपल है। जो फर्स्ट लोअर क्लास बाउंड्री होती है उसमें से 0.5 को माइनस कर दें, जो अपर क्लास बाउंड्री है उसमें 0.5 ऐड कर दें। ओके, 51 से डन सर, आपने बना ली, परफेक्ट। तो आपने एक कॉलम एक्सटेंड कर दिया जो कि इस एग्जांपल में नहीं हुआ वो मैंने आपको रीजन बताया कि आपने एक्सटेंड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 1 से 10 है और 10 से 11 अगली क्लास स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब है 1 यूनिट का जंप या गैप था। अब वो जंप या गैप फिल करने के लिए हम लोगों ने क्लास बाउंड्री आप लोगों ने बना ली है, वेरी गुड। अब फ्रीक्वेंसी एज इट इज रखेंगे आपके पास जो ऑलरेडी है, फ्रीक्वेंसी हम लोग वैसे ही रखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमें गिवन थी और ये फ्रीक्वेंसी एज इट इज आप अपने टेबल में रख लेंगे जो हमें मिली हुई है। अब आती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हम खुद बनाएंगे। अब ये कैसे बनाएंगे, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी सेम, सेकंड में 14 ऐड करेंगे तो मिलेगा 22, 22 में आप लोग 12 ऐड करेंगे तो मिलेगा 34, 34 में 9 ऐड करेंगे तो 43, 43 में 7 ऐड करेंगे तो 53। तो जल्दी से ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी लिख लें और लेट मी नो कि आप लोगों को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई या नहीं। अगर यस तो मैं अगले स्टेप पे बढ़ूं, अगर नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यहीं पे है, यहाँ अगर आपने डेटा सही तरह से सॉर्ट आउट कर लिया तो फिर फार्मूला अप्लाई करना मसला नहीं है। चलें जी, ठीक है। 51 से यस सर, कोई और अगर किसी को सही समझ में आ गया तो जल्दी से टेक्स्ट में पूछ लें। अगर कोई चीज यहाँ पे कंफ्यूजन कर रही है तो यू कैन आस्क इन टेक्स्ट, अदरवाइज मैं अगले स्टेप पे मूव करूं। सी एफ डन, ओके, 2 आंसर्स आ गए, 85 से डन, तो परफेक्ट हो गया, यहाँ तक बिल्कुल ओके है। यानी कि आपने क्लास बाउंड्री वाला यहाँ पे नहीं बना हुआ, आपने एक एक्स्ट्रा कॉलम अपने पास बना लिया। फ्रीक्वेंसी एज इट इज हमें मिली हुई थी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने बना ली, किस तरह से, पहली फ्रीक्वेंसी सेम, बाकी ऐड कर। अब आ जाए फार्मूला पे। तो चलें, अब यहां तक जो है वो आपने चीजें सेट कर ली। अब मजे की बात यह है कि अब हम लोगों ने सबसे पहला जो है वो फाइंड करना है मीडियन क्लास। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सुनिएगा। मीडियन क्लास जो है वो कौन सी होगी।
यहाँ किस तरह से आप मीडियन क्लास जो है वो फाइंड करेंगे। अब मीडियन क्लास को फाइंड करने के लिए आप लोगों के लिए मैं आपको बताता हूं कि आप मीडियन क्लास किस तरह से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, जरा टेक्स्ट में बताइएगा। n की वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या है, आई वांट टू नो इन टेक्स्ट प्लीज, व्हाट इज n हियर, n इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज n हियर, n इज 50, परफेक्ट। क्योंकि अगर आप इस क्यूमुलेटिव का सम देखेंगे तो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है, हमारा 50 है। तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 आ गई। चलें जी, तो n/2 सबसे पहला स्टेप हमारा होगा। जब भी हम मीडियन फाइंड करेंगे तो याद कर लें, सबसे पहला काम जो होगा वो n/2 फाइंड करेंगे। n/2 बेसिकली हमें क्या बताएगा कि आपका मीडियन क्लास कौन सा है। तो जैसे ही हम n की जगह 50 रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 25। ये जो 25 है ये क्या है, ये अब हम लोग इस 25 को देख के डिसाइड करेंगे कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी है। और ये कैसे डिसाइड होगा, अब ये थोड़ा सा गौर से सुन लें। यहाँ पे रिजल्ट आपके पास आया 25। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे वापस आ जाओ, यहाँ पे रिजल्ट आया 25। अब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ जाएं। देखिए अगर आप ये वाली क्लास ले रहे हैं जिसपे मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, अगर आपको नजर आ रही हो, यानी कि सेकंड क्लास है जो 11 से 20, तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 22। और इससे नीचे वाली जो क्लास है यानी कि 21 से 30, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 34। इसका मतलब है 22 से हमारी n/2 की वैल्यू बड़ी है और 34 से छोटी है। ओके, ऐसा ही है ना। देखिए अगर n/2 की रिजल्ट आए 25, इससे मुराद ये है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो क्यूमुलेटिव जो n/2 का रिजल्ट यानी कि जो 25 आया है वो 22 से बड़ा है, 34 से छोटा है। यस और नो, 22 से बड़ा है, 34 से छोटा है, यानी कि सेकंड क्लास से बड़ा है, थर्ड क्लास से छोटा है। तो इसका मतलब है अब हमारी जो मीडियन क्लास होगी वो कौन सी होगी, वो थर्ड होगी क्लास। वो इसलिए क्योंकि 34 से 25 छोटा है, तो इस क्लास में होगा। अब ये पॉइंट नोट कर लें, इसको अपने रजिस्टर के ऊपर जहां पे आपने टेबल बनाया है, इस क्लास को किसी अलग कलर के साथ यानी कि हॉरिजेंटल लाइन लगा लें, एक सर्किल टाइप उसके ऊपर लगा लें पूरी क्लास के ऊपर। तो उस क्लास को हम क्या कहते हैं, इस क्लास को हम कहेंगे मीडियन क्लास। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मीडियन क्लास कौन सी हुई। अब 21 टू 30 और 34 जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी मीडियन क्लास हो गई। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर यस तो लेट मी नो, अगर नहीं तो यू कैन आस्क इन टेक्स्ट। देखें एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि नहीं सर, मैं दोबारा से आप लोगों को बताता हूं, जरा गौर से सुन लें। आपने n/2 फाइंड किया, n/2 का रिजल्ट आया 25। अब 25 जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करें कि कौन सी क्लास में होगा। देखें ये वाली जो क्लास है, सेकंड क्लास जो है वो 22 तक है और 25 इससे बड़ा है। इसका मतलब है 25 इसमें नहीं होगा। और इससे नीचे वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 34। तो इसका मतलब है जो 25 होगा वो 34 वाली फ्रीक्वेंसी में होगा, यानी कि वो क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की 34 है, यानी कि वो क्लास है 21 से 30 तक, उसकी क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 34 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जिस पे मैंने अभी जो कर्सर मेरा है यहाँ पे, ये वाली जो क्लास है फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी क्या होगी, आपकी मीडियन क्लास होगी। अब आप इसको एक अपने रजिस्टर पे हॉरिजॉन्टल निशान लगा लें ताकि ये हमें याद रहे, आगे बाकी कंप्यूटेशन कर लेते हैं। अब बताएं, अब आपको पता चल गया कि किस तरह से हम लोग मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। लेट मी नो कि अगर आपको आइडिया होगा कि मीडियन क्लास आपने एग्जैक्टली 20 विचना 22 और 34 के बीच में है, लेकिन हम लोग 22 वाली क्लास को नहीं लेंगे। 34 जो है, जो जिस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 34 है, हम उसको चूज करेंगे एज मीडियन क्लास। यानी कि ये जो 34 वाली क्लास है, ये पूरी की पूरी क्लास जो है वो हमारी मीडियन क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 34 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास फाइंड कर ली है। अब हम देखते हैं कि हम बाकी कंप्यूटेशन किस तरह से करेंगे। ओके,
तो फार्मूला में सबसे पहले हमें चाहिए था क्या, लोअर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री जरा मुझे बताइएगा कि इस जिस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 34 है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगी, क्योंकि क्लास बाउंड मीडियन क्लास आप डिसाइड कर चुके हैं। व्हाट इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास? यस, लेट मी नो प्लीज। 20.95 नहीं होगा, 20.5 होगा। परफेक्ट। लोअर क्लास बाउंड्री 0.5 माइनस नहीं कर रहे आप, 0.5 माइनस करेंगे, तो 20.5 आपकी होगी लोअर क्लास बाउंड्री। यानी कि इस फ्रीक्वेंसी को जब आप क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आप अपने पास बना लें, तो आपने बनाई है। यहाँ पे देखें LM का रिजल्ट है 20.5, यानी कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास था फार्मूला में n/2 का रिजल्ट क्या आया था 25, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास? यस, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूं कि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है। वेरी गुड, परफेक्ट। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 है, यानी कि वो FM यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा आपका मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो कि आपके पास 12 है। अच्छा जी, उसके बाद हमें सारा कुछ मिल गया है, आखिरी रह गया है क्लास विड्थ। व्हाट इज द क्लास विड्थ, यानी कि IW या H, व्हाट इज क्लास विड्थ, और ये कैसे फाइंड करेंगे? जल्दी से जरा बता दें कि क्लास 10 51, ये 10 कैसे आया? क्या आपको अंदाजा है कि 10 कहां से ले लिया आपने? एनीवन अगर कोई शेयर करना चाहे तो जल्दी से शेयर कर ले, टेक्स्ट में जल्दी से शेयर कर दें कि आपने जो विड्थ 10 निकाली है वो किस तरह से निकाली है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 30 माइनस 20 अगर आप करेंगे, 21 करेंगे तो ये 9 आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे पॉइंट अपने रजिस्टर पे नोट कर लो कि जो क्लास विड्थ निकालोगे वो कहाँ से निकालोगे, क्लास बाउंड्रीज में से निकालोगे। यानी आप क्या करेंगे, 30.5 माइनस 20.5, जरा जल्दी से करके देखें। यस, नोमान बिल्कुल सही लिखते हैं। 30.5 माइनस 20.5 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10। अब आप लोगों को समझ में आया कि क्लास बाउंड्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सी बुक्स जो हैं, ये किसी बुक से ही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बुक्स बीच में से चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिकली स्किप कर देती है। लेकिन अब आपको अंदाजा हो गया कि जब क्लासेस आपस में कनेक्टेड नहीं होती तो क्लास बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, अलाडिनो भी लिखते हैं 30.5 माइनस 20.5 इज इक्वल टू 10। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने सारे डेटा पॉइंट्स ले लिए हैं, अब ये उठा के हम लोग पुट करते हैं। हाँ, F जो है, आप ये पूछ रहे हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 क्यों ली है, तो बेसिकली ये है C, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि जो मीडियन क्लास है उससे पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो 22 है। वो मैं आपको फार्मूला में फिर समझा देता हूँ, फार्मूला जरा दोबारा से देख लें, अगर आपको भूल गया है फार्मूला तो आप, ये वाला फार्मूला आपके पास खुल गया है तो आप फिर से देख लें। अब सारा कुछ हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अब हम सिर्फ फार्मूला में पुट करना है। आपके पास जो फार्मूला था, जो फार्मूला हमारे पास था उसमें हमारे पास क्या था, हाँ ये फार्मूला आपकी स्क्रीन पे खुल गया है। तो इसमें देखें, इसमें हमें चाहिए था LM, यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, हम लोगों ने फाइंड कर लिया। n/2 का रिजल्ट चाहिए था, वो भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। माइनस F, ये F जो है ये बेसिकली आपका क्या है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, यानी कि पीछे वाली जिस जो मीडियन क्लास है उससे बैक वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इसलिए हमने F यहाँ पे जो है, अगर आप देखेंगे तो F यहाँ पे 22 लिया है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि 22 F इज इक्वल टू 22 हमने क्यों लिया। तो अब हमने सारी चीजें जो भी हमें फार्मूला में रिक्वायर्ड थी वो हम लोगों ने फाइंड कर ली हैं।
अब हम उठा के इसको फार्मूला में पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा मीडियन क्या आया है। आ जाइए देखते हैं फार्मूला में। तो ये आपका फार्मूला आपकी स्क्रीन पे शो हो गया। स्लाइड खुल जाए जब तक, ये देखें। तो ये स्लाइड आपके पास ओपन हो गई है और अब आपने क्या करना है, सिंपली LM की जगह आपने 21.5 रखा, N/2 की जगह 25 रखा, F की जगह 22 रखा है, FM की जगह 12 रखा है, I की जगह 10 रखा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 24 और इसका मतलब है जो आपका मीडियन आया वो 24 आ गया। जी बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, इसको सही कर दीजिएगा। यहाँ पे आप 20.5 रखेगा, यहाँ पे 21.5 है। अब तो ये एडिट नहीं हो सकता क्योंकि PDF में है, तो आप इसको यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपो, आप यहाँ पे करिएगा 20.5 क्योंकि LM की वैल्यू 21.5 नहीं है, 20.5 है। तो इसको काइंडली आप खुद अब सेट कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा 20.5, बाकी कैलकुलेशंस आप खुद करके चेक कर लेना। तो ये था आपका मीडियन। आई होप कि आप लोगों को ये जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग जो है वो मीडियन फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, अब जल्दी से आप लोग उस एग्जांपल को ट्राई कीजिएगा और फिर मेरे साथ शेयर करें। तो मैं अभी आपको एग्जांपल दे देता हूं एक सिंपल सा, कि आपने मीडियन किस तरह से फाइंड करना है। तो जल्दी कर लीजिएगा ज़रा, 5 मिनट आपको दे देता हूँ। एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ अभी, 1 मिनट आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है वो जल्दी से वो एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करना कि आपसे हो रहा है या नहीं। जी, अगर कोई सवाल आप लोग पूछना चाहें तो आप टेक्स्ट में पूछ सकते हैं, लेकिन जब तक मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल जो है वो सर्च कर लूँ कि आप लोगों को कौन सा एग्जाम्पल जो है वो मैंने देना है अभी। चलें जी, एग्जाम्पल आपके पास स्क्रीन शो हो गई, देखें। चेक करें, लेट मी नो कि अगर आपके पास स्क्रीन शो हो गई है तो फिर आप, ये एग्जाम्पल है आपके सामने, इसको आप जल्दी से थोड़ा सा देखें कि ये सॉल्व हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आपके पास जो है, हाँ, तो स्क्रीन आपके पास शो हो गई है। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट चलें, आप जल्दी कर लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, आप देख लें कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। आपने सिर्फ मीडियन फाइंड करना है, जल्दी से डेटा पॉइंट्स निकाल के, और इसका मीडियन फाइंड करके आप टेक्स्ट में शेयर कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जी, तो आई होप कि आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन कर लिया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब जो है हम चलते हैं इसके सॉल्यूशंस को, देखते हैं कि ये किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। और आ जाए, अब मेरे ख्याल में कुछ 1-2 रिजल्ट्स आ भी गए हैं, मैं देख लेता हूँ कि उन्होंने क्या किया है। 51 ने सॉल्व करके भेजा है और इनका रिजल्ट है 80.5.325। तो N/2 का रिजल्ट आया 15 और इन्होंने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ली है
तो 50 आपने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका n/2 का रिजल्ट 15 आया है, तो आपने 25 क्यों लिया है? 17 वाले क्लास को आपने चूज करना था ना, क्योंकि 7 से बड़ा है और 17 से छोटा है 15, तो ये सेकंड क्लास में होना था। यहाँ पे आपने थोड़ी सी गलती की है। बहरहाल बहुत अच्छी अटैम्प्ट, कम से कम आपने अटैम्प्ट किया, इट्स रियली गुड। कोई मसला नहीं, गलती है उसको हम लोग सुधार लेंगे। जो इससे ऊपर वाली क्लास है यानी कि 17 वाली जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आपने वो वाली मीडियन क्लास लेनी थी। बहरहाल कोई बात नहीं, आपने अटेम्प्ट किया, दैट इज रियली गुड। दूसरा सॉल्यूशन जो है वो नुमान ने भेजा है, इन्होंने बिल्कुल सही क्लास चूज की है और आई होप कि इनका रिजल्ट भी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, अरीज ने भेजा है सॉल्यूशन, इन्होंने फ्रीक्वेंसी मार्क नहीं की है। 15 17 लोअर क्लास बाउंड्री जो है इन्होंने ली है 5.5, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके रिजल्ट आए हैं 9। अब रिजल्ट मुझे पता नहीं है कि इसके सही क्या है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो तकरीबन आपका ठीक है, प्रोसीजर आपका सही है। अब रिजल्ट मैं आपके सामने शो करा देता हूँ, काइंडली कंपेयर कर लीजिएगा अपने रिजल्ट्स और वेरीफाई करने के बाद जो है वो आप सेट कर लीजिएगा। तो आ जाए देखते हैं अब ये इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं। तो अब सॉल्यूशन तो इसके नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ सिंपली कि आप लोगों ने इसमें जो सॉल्यूशन, ये मेरे पास भी सॉल्व यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो इसकी जो मीडियन क्लास बनेगी वो बिल्कुल 6 to 10 यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी 10 वाली होगी। इसको अब दोबारा से आप लोग वेरीफाई कीजिएगा, या नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा से आप लोगों के साथ इसका जो सॉल्यूशन है वो शेयर कर दूंगा सॉल्व करने के बाद, क्योंकि एट द मेन टाइम मेरे पास इसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तो अब अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें, या इसके अलावा एक और छोटा सा एग्जांपल है वो भी आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो दो आंसर है 9.25, मेरे ख्याल में जिनका आंसर 9.25 है शायद उनका सही होगा, वरना आप वेरीफाई कर लीजिएगा। चलें, अब आपकी स्क्रीन पे जो है, आपकी स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम शो हो रहा होगा, तो अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, तो ताकि आपको मीडियन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ये कल वाला लेक्चर है जो हम लोगों ने किया था, ये वाला लेक्चर नोट, ये वाला जो एग्जांपल है ये नोट करें, सिर्फ इसका ये टेबल नोट कर लें और इसके जो रिजल्ट हैं वो नोट कर लें। इस एग्जांपल को घर पे ट्राई करके देखिएगा कि आप लोगों को ये इसका रिजल्ट आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये वाला एग्जांपल जल्दी से अपने पास सिर्फ टेबल नोट कर लें और इसका सॉल्यूशन नोट कर लें, सॉल्व इसको खुद कीजिएगा, या इसका जो स्क्रीनशॉट है वो अपने पास ले लें। इस एग्जांपल का आपके मोबाइल स्क्रीन पे होगा, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें, और इसको जो है आप लोग घर पे ये समझ लें कि आपका होमवर्क है, आप इसको जब नेक्स्ट लेक्चर में आए तो इस एग्जाम्पल को ज़रूर वेरीफाई करके आइएगा, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस भी हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी से नोट कर लें इसको। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस और आंसर्स की तरफ, और उसके बाद जो है हम लोग वाइंड अप करेंगे आज की क्लास को। ठीक है, ये अब्दुल कादर ने चैट्स में इसकी जो है वो आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया है, वहां से आप ये एग्जांपल का स्क्रीनशॉट देख के और इसको ज़रूर वेरीफाई कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आ जाएं अब क्वेश्चन की तरफ रेज कर लें हैंड वन बाय वन।